जी जी, ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो भारत की सेनाओं की एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभरी है। और जैसा कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि रात के अंधेरे में दिन के उजाले को इस मिसाइल के माध्यम से पाकिस्तान को दिखाया गया और पाकिस्तान ने इस मिसाइल की जो धमक है, जो इसकी शक्ति है, जो इसका इम्पैक्ट है, वो ज़रूर महसूस किया होगा। और इसने जो आतंकी हैं और आतंकी आकाओं को भयाक्रांत कर दिया है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और ब्रह्मोस मिसाइल भारत के हथियारों के जखीरे की एक बहुत बड़ी ताकत है और इससे भारत का जो डिफेंस पॉस्चर है, जो भारत की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, वो बहुत मजबूत हुई है। ये जो जाहिर है कि इस मिसाइल के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान में अचूक निशाने लगाए और वहाँ पर जो अपने जो टारगेट्स को 100% हासिल किया। ब्रह्मोस मिसाइल आज भारत की एक बहुत बड़ी ताकत बन करके उभरी है और ये भारत और रशिया के बीच के जो डिफेंस कोऑपरेशन को और उसकी जो शक्ति को भी दर्शाता है कि ये दोनों, भारत और रशिया जैसे जो राष्ट्र हैं, वो अगर साथ मिल करके काम करें तो वो बड़े से बड़े हथियारों को बना सकते हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल उसका एक जीता जागता प्रमाण है कि ये मिसाइल किस तरीके से एडवर्सरीज को भयाक्रांत करती है और उस पर सटीक हमले करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो प्रदर्शन है, जो पराक्रम है, वो शानदार तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आया है। भारत ने जाहिर है कि ये स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अभी जो भारत ने 9 ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और ये जो पूरा जो पाकिस्तान है उसको नोटिस पर रखा गया है और यदि पाकिस्तान ने फिर से किसी तरीके का वायलेशन किया, किसी तरीके से भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, भारत के ऊपर फिर से कोई हमला करने की साजिश रची, तो इस बार जो भारत की कार्रवाई होगी वो कहीं ज़्यादा बड़ी सशक्त होगी। और अब तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम दिए गए अपने हाल के संबोधन में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत ने आतंकवाद के संदर्भ में एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया है, जिसमें कि अब आतंकवादियों को और आतंक के पनाहगारों को एक तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यानी कि अब कभी भविष्य में जब भारत आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान में कार्रवाई करेगा तो सिर्फ आतंक के ठिकाने ही टारगेट नहीं होंगे, बल्कि उसको सपोर्ट करने वाली जो पाकिस्तान की सेना है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी टारगेट में आएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को एक कड़ी चेतावनी दे दी गई है, लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है, एक न्यू नॉर्मल स्थापित कर दिया गया है। और अब ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का अपना भविष्य चाहता है। लेकिन भारत के विरुद्ध यदि किसी तरीके की आतंकी साजिश पाकिस्तान ने की तो उसका जो अंजाम है आने वाले समय में और भी ज़्यादा सीरियस होगा, सीवियर होगा और ये पाकिस्तान के बर्बादी का, विनाश का कारण बनेगा। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो नया कर्ज की राशि सैंक्शन की गई है, इसका दुरुपयोग पाकिस्तान आतंक को फंड करने में और आतंकियों के स्ट्रक्चर्स को, जिसको कि भारत ने अभी एक स्ट्राइक के माध्यम से तबाह किया है, उसे फिर से खड़ा करने में कर सकता है। वो आतंकियों को फिर से एक नए फंडिंग को करके उनके अंदर आत्मविश्वास को फिर से बढ़ाने के लिए साजिशें रच सकता है और ये फंड जाहिर है कि टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इस अपने कर्ज की राशि को सैंक्शन करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और ये कर्ज पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये भारत का जो पक्ष है और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के जो विचार हैं बिल्कुल उचित हैं और ये जो फंड है इसका दुरुपयोग निसंदेह पाकिस्तान करेगा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो बिल्डिंग्स लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की भारत ने ध्वस्त की हैं, उसको फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान के अनेक जो अधिकारी और मंत्री वहाँ विजिट कर रहे हैं और उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि वो फिर से उन्हें फंड करेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो पैसा है पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल करेगा और इसका जो संज्ञान है वो FATF को भी लेना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी लेना चाहिए कि ये जो पैसे हैं वो पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल करेगा और इसे फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की आवश्यकता है और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को तो FATF को ब्लैक लिस्टेड करने की आवश्यकता है। तो ये स्पष्ट है कि ये जो बयान है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए और ये भारत के रक्षा मंत्री ने स्वयं इस बात को कहा है और भारत की सरकार लगातार
IMF से इस बात की अपील कर रही है कि ऐसे पैसे न रिलीज़ किए जाएं। तो मेरे विचार से भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का ये जो बयान है बिल्कुल उचित बयान है। इस तरीके का जो लगातार दबाव अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और FATF पर बनाने की आवश्यकता है, ताकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं पाकिस्तान को कर्ज की राशि न दें और उसे ब्लैक लिस्टेड कर दें।